नमस्कार। आज हम विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी ताई पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी मानवीय भावनाओं की, खासकर ममत्व और कह सकते हैं द्वेष के बीच जो एक टानापोड़ेन चलती है, उसे बहुत गहराई से दिखाती है। बिल्कुल। कहानी का फोकस है रामेश्वरी ताई, जो निसंतान है, और उनका अपने भतीजे मनोहर के साथ रिश्ता। और कैसे एक नाटकीय घटना, एक हादसा उनके पूरे जीवन को, उनके नजरिए को बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये भावनात्मक सफर। कहानी की शुरुआत होती है रेलगाड़ी के जिक्र से। एक 5 साल का बच्चा है मनोहर। हाँ, वो अपने ताऊजी बाबू रामजी दास से कहता है, मुझे रेलगाड़ी चाहिए। बच्चों की जिद होती है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब ताऊजी पूछते हैं, भाई ताई जी को साथ ले जाएगा? तो बच्चा एकदम साफ मना कर देता है। क्या कहता है? कहता है, ताई हमें प्यार नहीं करती, मतलब प्यार नहीं करती। सोचिए, 5 साल के बच्चे ने ये महसूस कर लिया। ओह, और ताई जी रमेश्वरी जो वहीं पास में सुपारी काट रही हैं, वो क्या कहती हैं? वो भी बड़े रूखेपन से कहती हैं, अपने ताऊजी को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। इसमें कोई नरमी नहीं, कोई अपनापन नहीं। बच्चे की बात से ज्यादा शायद ताई का ये रूखापन छुपता है। ये उनके अंदर जो कड़वाहट है उसका पहला संकेत है शायद। बिल्कुल। और रामजी दास ताऊजी वो थोड़े नरम दिल के हैं। वो कोशिश करते हैं कि चलो बच्चा ताई की गोद में बैठ जाए, थोड़ा प्यार जता देंगी। अच्छा। पर रामेश्वरी वो तुमक कर बच्चे को गोद से ढकेल देती हैं। हैं? ढकेल देती हैं? हाँ, बच्चा गिर जाता है, रोने लगता है। लेखक लिखते हैं, उसे चोट जिस्म पर नहीं, दिल पर लगती है। उफ, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब बच्चे के मन पर क्या असर हुआ होगा? सही बात है। और ये घटना सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं रहती। बाद में रामजी दास और रामेश्वरी में इस बात पर बहस होती है। होनी ही थी। रामेश्वरी कहती हैं, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। पराया धन? अपने सगे भतीजे को? हाँ, रामजी दास को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं, ये मेरा सगा भतीजा है, पराया कैसे? यहाँ रामेश्वरी का दर्द सामने आता है ना, अपनी निसंतानता का दुख, और शायद ये एहसास कि पति का ध्यान भाई भतीजों में ज्यादा है। हाँ, वो उलाहना भी देती हैं कि आप पूजा पाठ नहीं करते, व्रत नहीं रखते, इसलिए संतान नहीं हुई, जबकि रामजी दास इन सब चीजों को ठकोसला मानते। तो विचारों में भी काफी मतभेद हैं दोनों के। बिल्कुल। थोड़ा परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ। रामजी दास उम्र 35 साल, धनी व्यापारी हैं। हाँ। छोटा भाई है कृष्णदास, 21 साल का। और पूरा परिवार साथ रहता है। हाँ, साथ रहते हैं। रामजी दास और रामेश्वरी निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 बच्चे हैं, वही मनोहर 5 साल का और एक बेटी चुन्नी 2 साल की। अच्छा। और रामजी दास बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा। लेखक कहते हैं कि उन्हें बच्चों से इतना स्नेह है कि अपनी संतानहीनता का अभाव महसूस ही नहीं होता। पर रामेश्वरी को होता है, और पति का बच्चों पर ये प्यार उन्हें कांटे की तरह खटकता है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। सही कहा। उनके लिए ये शायद रोज का एक जलन का कारण बन जाता है। ये जलन और द्वेष धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। हाँ, एक और घटना होती है। एक शाम छत पर बच्चे खेल रहे हैं, रामेश्वरी उन्हें देखती हैं, और अचानक पता नहीं कैसे उनके मन में ममता जाग उठती है। अच्छा। बच्चे खेलते खेलते उनकी गोद में आ गिरते हैं, और वो उन्हें बड़े प्यार से सीने से लगा लेती हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया। वाह, ये तो बड़ा अच्छा मोड़ है। लेकिन तभी रामजी दास आ जाते हैं, हाथ में वही रेलगाड़ी लेकर जो मनोहर ने मांगी थी। ओह। बच्चे फौरन ताई की गोद से उतरकर ताऊजी की तरफ भागते हैं। और बस फिर वही। हाँ। पति को बच्चों में मगन देखकर रामेश्वरी का वो जो उमड़ा हुआ स्नेह था, वो फिर से घृणा में बदल जाता है, एकदम से। कितनी जल्दी? रामजी दास कुछ कहते हैं? वो मजाक में शायद कहते हैं कि भई अभी तो बड़ा प्यार आ रहा था, पर रामेश्वरी से व्यंग्य समझ लेती हैं, ताना समझती हैं। और फिर झगड़ा? हाँ, वो भड़क जाती हैं, कहती हैं, मैंने कहा प्यार किया। रामजी दास भी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, और चेतावनी देते हैं कि बच्चों को अपशब्द मत कहना। इसका नतीजा? रामेश्वरी रो पड़ती हैं। हाँ, रो पड़ती हैं, और उनका द्वेष, उनकी कड़वाहट और गहरी हो जाती है। उन्हें लगता है कि इन बच्चों की वजह से ही पति उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। मतलब वो बच्चा मनोहर अनजाने में ही उनकी नफरत का निशाना बन रहा है। बिल्कुल। और कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। एक शाम रामेश्वरी छत पर अकेली है। मनोहर आता है, पतंग मांगने की जिद करता है। अच्छा। पहले तो रामेश्वरी उसे झड़क देती हैं, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखती हैं तो मन में ख्याल आता है, ये मेरा पुत्र होता तो।
एक कसाक उठती है। लेकिन मनोहर बच्चा है, वो शायद धमकी दे देता है। हाँ, वो कहता है ताऊजी से कहकर पिटवाऊंगा। बस ये सुनते ही रामेश्वरी का गुस्सा फिर लौट आता है। और तभी वो पतंग वाली घटना होती है। हाँ, एक कटी पतंग उड़ती हुई छत के छज्जे की तरफ आती है। मनोहर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। छज्जे की तरफ? वो तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, वो छज्जे की मुंडेर पर चढ़ जाता है। पतंग तो नीचे आंगन में गिर जाती है, पर जब वो उतरने लगता है, क्या होता है? उसका पैर फिसलता है। वो मुंडेर पकड़कर लटक जाता है और चीखता है, ताई! हे भगवान! और उस एक पल में रामेश्वरी के मन में क्या ख्याल आता है पता है? क्या? मरने दो, पाप कटेगा। नहीं, सच में? हाँ, कहानी में ऐसा लिखा है। एक क्षण के लिए उनके मन में ये भयानक बात आती है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। लेकिन तभी मनोहर फिर देखता है उनकी तरफ, बड़ी लाचार डरी हुई आंखों से, और फिर पुकारता है, अरे ताई! पास वो नजरें मिलती हैं और रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो जो द्वेष था, वो जो नफरत थी, वो उस एक करुण पुकार के सामने पिघल जाती हैं। वो बचाने बढ़ती हैं। हाँ, वो हाथ बढ़ाती हैं उसे बचाने के लिए, पर तब तक देर हो जाती है। मनोहर नीचे गिर जाता है। ओह! रामेश्वरी एक चीख मारकर वहीं बेहोश हो जाती हैं। क्या भयानक अंत है उस सीन का। फिर क्या हुआ मनोहर? मनोहर की टांग उखड़ जाती है, चोट लगती है, पर जान बच जाती है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और रामेश्वरी? वो हफ्ते भर बुखार में बेहोश रहती हैं, बस बड़बड़ाती रहती हैं, उसे बचाओ, देखो वो गिर रहा है, मैंने देर कर दी, बचाओ। मतलब उस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। बिल्कुल। और जब उन्हें होश आता है तो सबसे पहला सवाल वो मनोहर के बारे में ही पूछती हैं। अच्छा। उसे पास बुलाती हैं, सीने से लगा लेती हैं और फूट फूट कर रोती हैं, जैसे बरसों का दबा हुआ गुबार, वो सारा द्वेष वो आंसुओं में बह जाता है। तो क्या वो बदल गई हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। अब उनका सारा द्वेष खत्म हो चुका है। वो मनोहर और चुन्नी से बहुत प्यार करती हैं। और मनोहर, जिसके लिए मन में इतनी कड़वाहट थी? मनोहर तो अब उनका प्राणाधार बन गया है। उसके बिना उन्हें एक पल चैन नहीं। वाह! मतलब एक जानलेवा हादसा, एक संकट का पल, उनके अंदर छुपी हुई ममता को जगा गया। हाँ, उस घटना ने उनके द्वेष को हमेशा के लिए मिटा दिया और उनके हृदय में दबे ममत्व को उजागर कर दिया। ये कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि ममत्व क्या सिर्फ जन्म के रिश्ते से ही उपजता है, या जीवन का कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी घटना भी उसे इस तरह जगा सकती है जैसे रामेश्वरी के साथ हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। ताई एक बेहद मार्मिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। जरूर पढ़नी चाहिए अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो। कौशिक जी ने कमाल का लिखा है।